दोस्तों, मैं हूँ आती संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूँ एक नए विषय को लेकर के। हम पढ़ने वाले आज जो है चाइना शॉक के बारे में। ये क्या आखिरकार क्या होता है, इसका 2.0 वर्जन सामने निकल कर के आया है। ये क्या है, कैसे जो है वैश्विक अर्थव्यवस्थाओं को प्रभावित करने वाला है, ये सारा हम पढ़ने वाले। देखो, पहली बात तो अगर पता ना हो तो लगेगा भूकंप वगैरह आ रहा, तो भूकंप ही है, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में भूकंप है। जब पहली बार जो है 1990 के दशक में आया था तो अमेरिका में हजारों लोगों की नौकरियां चली गई थी, बहुत सारे जो उद्योग ठप हो गए थे। अब ये आखिरकार क्या होता है, कैसे काम करता है, कैसे प्रभावित करता है अर्थव्यवस्था को, हमारी आरबीआई जो है क्या नियम कानून लागू करेगी ताकि इस समस्या से बचा जा सके, इस आर्टिकल के माध्यम से हम सारा कुछ कवर करने वाले। देखो, 25 साल बाद यहाँ पर दोबारा लगने वाली है चीजें, जिसका हमने नाम दिया है चाइना शॉक या चाइना शॉक 2.0। अब ये क्या है, कैसे प्रभावित करेगा, ये सारा हम यहाँ पर पढ़ेंगे। पहले हम बात कर लेते हैं चर्चा में क्यों है। तो 25 साल बाद एक बार फिर से वैश्विक अर्थव्यवस्था जो है चाइना शॉक की जो है और बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अब ये होता क्या, देखो क्या होता है, जैसे चीन में है, बहुत सारा उत्पादन उन्होंने कर लिया, लेकिन घरेलू बाजार में उसकी मांग कम हो गई। अब वो पड़े पड़े खराब हो जाए, इससे अच्छा वो क्या करते हैं, सोचते हैं कि वैश्विक अर्थव्यवस्था में अलग अलग देशों में हम निर्यात कर देते हैं। अब निर्यात करेंगे, उनको अपने स्टोर हाउसेज या स्टोर रूम जहां पर भी भरा पड़ा है सामान, उनको वहां से निकालना है। तो दूसरे देश में जाकर 70% ऑफ, 80% ऑफ, 50% ऑफ, मतलब जो है बहुत कम दामों में जो है दूसरे देशों के बाजारों में ये बेच देंगे। इससे होता क्या, वहां पर कम दामों में जब बिकता है तो लोगों को सस्ते दामों पर चीजें अवेलेबल तो हो जाती है, लेकिन वहां के जो लोकल मैन्युफैक्चरर है, जो लोकल कंपनियां हैं उस देश की, उनका सामान बिकना बंद हो जाता है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो चीजें चली थी बेचारी उस देश की ठप हो जाती है, वहां पर लोग बेरोजगारी की कगार पर आ जाते हैं, लेकिन चीन का सारा सामान निकल जाता है और इसी को हम बोलते हैं चाइना शॉक। ठीक है, देखो लिखा, चीन में घरेलू मांग घटने और स्टॉक जमा होने की वजह से वहां की कंपनियां क्या करेंगे, अपने सामान को सस्ते दामों पर निर्यात करना शुरू करेंगे। इससे दुनिया भर में सस्ते चीनी सामानों की एक बाढ़ सी आ जाएगी और उपभोक्ताओं को लाभ होगा, स्थानीय उद्योगों को यहाँ पर नुकसान होगा। अब कोई जो है ट्यूबलाइट, मान लीजिए ट्यूबलाइट बनी हुई है, नॉर्मल जो आपके देश का जो है निर्माता है वो आपको 50 रुपए में दे रहा है, अब उससे कम में बेचने का बनता नहीं है क्योंकि लागत इतनी अच्छी खासी आती है उसकी। लेकिन चीन के पास सामान पड़ा हुआ है, वैसे भी चीनी उत्पाद बहुत सस्ते होते हैं क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग वहाँ पे बढ़िया तरीके से होती है। वो आपको आपके मार्केट में आकर के वही प्रोडक्ट, सिमिलर प्रोडक्ट जो है 25 रुपए में बेचना शुरू कर दे, तो आप मान के चलिए कि आपके देश में बना हुआ 50 रुपए का प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। और ये ऐसा ही होता है और ऐसा जो है दूसरी बार होने वाला। अब ऐसा होगा तो क्या क्या चीजें होंगी, देखो लिखा है, चाइना शॉक शब्द जो है पहली बार 2000 के दशक में सामने आया था। चीन का जो है WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हुआ 2001 में, और इसके बाद वैश्विक बाजारों में सस्ते चीनी उत्पादों की बाढ़ आ गई। बेचारा जैसे ही WTO में सम्मिलित हुआ, इसने पूरी दुनिया में अपने सामान बेचना शुरू कर दिया, वो भी सस्ते सस्ते दामों पर। इसका दूसरा प्रभाव पड़ा था उपभोक्ताओं को। देखो, उपभोक्ताओं को तो लाभ होगा, आपको और मुझे बहुत लाभ होने वाला है। हमें सारे सामान मिलेंगे बिल्कुल सस्ते सस्ते दामों पर, जो है टीवी, फ्रिज, AC, जो भी सामान जो है चीन से आएगा वो बहुत आपको सस्ते दामों पर मिलेगा। लेकिन नुकसान होगा कंपनियों का, मैन्युफैक्चरर्स का, MSMEs का, सरकार का। देखो लिखा है, महंगाई में गिरावट आएगी, लेकिन लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो है उन पर प्रभाव पड़ेगा, साथ में जो है रोजगार पर भी प्रभाव पड़ेगा। अब कई लोगों के मन में आएगा कि अगर रोजगार प्रभावित होगा, लोगों की नौकरियां जाएंगी, तो पैसे भी नहीं होंगे, तो कैसे कोई खरीदेगा। तो सब लोग नौकरी नहीं करते हैं, ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं ऐतिहासिक संदर्भ के बारे में। पहली बार ये शब्द कब चर्चा में आया था या किसने दिया था, तो द चाइना शॉक नाम से 2016 में अमेरिकी अर्थशास्त्री डेविड डॉर्न और जो है गोर्डन हंसन जो है, इन दोनों जो है प्रकाशित किया था पेपर। इसके बाद ही जो है लोगों को जो है एक तरीके से बहुत अच्छे से समझ में आया कि आखिरकार ये होता क्या है। तो अमेरिका में 20 लाख नौकरियां गई थी 2000 से लेकर के 2010 के बीच में, और 2008 की आर्थिक मंदी के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा। तो इसमें जो 20 लाख नौकरियां गई थी उसमें हाथ किसका था, चाइना का, जो ये सामान बहुत सस्ते दामों पर बेचा गया तो वही था। मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट में भारी जो है बेरोजगारी बढ़ी। ट्रेड जो है प्रोटेक्शनिज्म की बात करते हैं, और जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन जो अभी हम देख रहे हैं, ऐसी चीजें तभी आती है। मुझे लग रहा है अमेरिका को ऑलरेडी पता है कि ऐसी दुर्घटना होने वाली है। तो 2000 से लेकर 2010 के भी जो चीजें हुई थी, इतने सारे लोग बेरोजगार हो गए थे, ऐसा कुछ फिर से हो, उससे पहले ही अपने आप को जो है सिक्योर कर लो। तो जो एंटी डंपिंग हो गया, एंटी प्रोटेक्शन हो गया, ये सारी नीतियां वगैरह लागू की जाती ताकि जो है उनका प्रोडक्ट हमारे यहाँ पर आए भी। तो अगर जो है हमारा प्रोडक्ट 50 में है तो इतनी ड्यूटी लगा दे कि 45
और या 46 रुपये या 50 का ही बिके, ये सारे प्रयास किए जा रहे हैं। देखो अब कौन कौन से सेक्टर जो है इस बार ज़्यादा प्रभावित होंगे पूछ सकता है, तो स्टील और धातु। तो इस चीनी स्टील सस्ते दामों पर आ रहा है जिससे घरेलू कंपनियों पर दबाव पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स तो हमें पता है ऑलरेडी जो है मोबाइल, टेलीविजन, सोलर पैनल्स ये सब सस्ते दामों पर मिलेंगे। एफएमसीजी की बात करते हैं और खिलौने भी सस्ते दामों पर मिलेंगे। फार्मास्यूटिकल्स की जो भी चीज़ें हैं, एपीआई और केमिकल्स जो है यहाँ पर सारे के दाम गिर जाएंगे। तो ये यहाँ से हमारे मार्केट में या हमारे बाज़ारों में ये सब डंप होने वाला। अब कब होगा ये अब देख लेंगे। अब बात करते हैं क्या बदला है। जो पहला जो है आया था 2000 से लेकर 2010 के समय पे, और जो दूसरा चीनी शॉक यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये जो है कैसे पहले वाले से अलग है। तो मांग में गिरावट, चीन में जो है घरेलू मांग में जो है यहाँ पर कमजोरी है, तो वहाँ के लोग जो है प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे। स्टॉक की अधिकता, दूसरा है कि वहाँ पर जो है बहुत ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कर दी गई, सामान बहुत ज़्यादा उपलब्ध हो गया। अब नया फोकस यहाँ पर क्या है, चीन अब क्या है निर्यात पर अधिक जोर दे रहा। चीन जो है अपने यहाँ पर बना बनाकर अलग अलग देशों में बेचना चाहता। शायद ही कोई ऐसा देश होगा जिसके साथ चीन जो है व्यापार घाटे में रहता है, वरना सबको घाटे में रखा हुआ इसने। अत्यधिक छूट हो गई। देखो कुछ एशियाई देश जैसे सिंगापुर में है, चीनी सामान जो है 70% तक की छूट के साथ बेचा जाएगा। तो जब आप देखेंगे ना कि बाजार में, मार्केट में अलग अलग जगहों पर जो है सामान मिल रहा है 70% ऑफ पे, 80% ऑफ पे, तो समझ जाइएगा लग रहा है चीनी उत्पाद जो है यहाँ के मार्केट में आना शुरू हो गए। अब बात करते हैं भारत और अन्य देशों पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम बात करते हैं जहाँ पर महंगाई घटेगी, मतलब जो है चीन के उत्पाद सबसे ज़्यादा जिन जिन बाजारों में आपको देखने को मिलेंगे वो ये है भारत, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, फिलीपींस। उपभोक्ताओं को सस्ते सामान मिलेंगे और महंगाई कम हो जाएगी, लेकिन इंडस्ट्री को नुकसान होगा। जैसे भारत यहाँ पर है, यहाँ पर टेक्सटाइल, स्टील और केमिकल सेक्टर को नुकसान होने वाला है। लोकल प्रोड्यूसर्स जो भी हैं वो क्या करेंगे, सस्ते चीनी सामान के आगे टिक नहीं पाएंगे, तो मार्केट से कई बार बाहर हो जाएंगे और रोजगार और एमएसएमईज भी यहाँ पर प्रभावित होने वाले। तो एक फायदा भी है और एक नुकसान भी है, दोनों चीजें यहाँ पर होने वाली हैं। अब बात करते हैं इसको हैंडल करने के लिए आरबीआई क्या करेगा। आरबीआई कुछ तो करना पड़ेगा। जो है अगर महंगाई कम हो रही है और पैसे मार्केट में फ्लो होना शुरू हो जाएंगे भारी मात्रा में, तो कैसे यहाँ पे मैनेज किया जाएगा। तो क्या है, मुद्रास्फीति कम होने पर आरबीआई का क्या करेगा, तो आरबीआई और अन्य सेंट्रल बैंक जो है ब्याज दरें घटा सकते हैं। ये होगा यहाँ पर जो है ज़्यादातर लोग, ताकि जो है लोन वगैरह ज़्यादा लिया जा सके। इससे लोन सस्ते होंगे, होम लोन, ऑटो लोन और बिजनेस लोन। तो यहाँ पर प्रयास किया जा रहा है कि लोग जो है पैसे यहाँ पर लगाना शुरू कर दें, ना कि फालतू चीज़ों में खरीदें। अब बात करते हैं नोमुरा जो है या नोमुरा रिपोर्ट के हिसाब से थाईलैंड, फिलीपींस में 0.75% की दर से गिरावट आने वाली है। इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया में 0.5% की यहाँ पर जो है मुद्रास्फीति कम होने वाली है। दक्षिण कोरिया की बात करें तो 0.25% यहाँ पर रहने वाला। अब बात करते हैं सकारात्मक पक्षों की और नकारात्मक पक्षों की। मतलब जो है जब ये समस्या भारत में दस्तक देगी तो हमें क्या क्या फायदे होंगे, क्या क्या नुकसान होंगे। तो हमने फायदे देख लिए हैं, उपभोक्ताओं को सस्ते सामान मिलेंगे, ठीक है, महंगाई में गिरावट आएगी, लोन सस्ता हो जाएगा, नीतिगत दर जो हमारी है रेपो रेट यहाँ पर कम हो जाएगी, क्योंकि जो आरबीआई सस्ते दरों पर जो है लोन देना या जो है ऋण देना शुरू कर देगा बैंकों को। नकारात्मक पक्ष ये होंगे कि घरेलू मैन्युफैक्चरर्स पर दबाव पड़ेगा, क्योंकि उनके सामान महंगे होंगे और चीन के सामान सस्ते हो जाएंगे। विशेषकर स्टील, कपड़ा और केमिकल्स उद्योग सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। आयात आधारित निर्भरता बढ़ेगी। जब देखेंगे कि हमारे यहाँ का सामान महंगा है और बाहर का सामान आके यहाँ पर जो है बिक रहा है, इसका मतलब अगर देखो चीन निर्यात कर रहा है तो इसका मतलब हम आयात कर रहे हैं, हमारे यहाँ पर वो आ रहा है। इसके अलावा जो है मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसे अभियानों को जो है झटका लगेगा, क्योंकि हम आयात जब करेंगे, बाहर का सामान हमारे यहाँ पर बिक रहा है, तो हम तो बात करते हैं कि हम भारत में बनाएंगे, भारत में ही बेचेंगे, वो चीज़ यहाँ पर कमज़ोर होती है हमें दिखाई देगी। इसके अलावा बात करते हैं अब कैसे हम इस चीज़ को मैनेज करेंगे। अब ऐसा तो है नहीं कि चीन अपना सामान उठा करके लेकर के आएगा, चलो भारत में डंप कर देते हैं, भारत में बेच देते हैं और हम उसे ऐसा करने देंगे। तो मागा आपने सुना जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के बारे में जो है, तो अब वैसा ही कुछ हमें यहाँ पर करना पड़ेगा, ताकि जो है हम भी इस समस्या को समय रहते हैंडल कर पाए। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी का सहारा हम ये कर सकते हैं कि जितने भी चीन के सस्ते उत्पाद हैं हम जो है यहाँ पर क्या कर दें, जो है ड्यूटी या जो है प्रोटेक्शन ड्यूटी या जो है एंटी डंपिंग टैक्स लगा सकते हैं,
ताकि उनके प्रोडक्ट महंगे हो जाए। इसके अलावा जो है अब इससे होगा क्या, व्यापार असंतुलन की आशंका, वैसे भी हम चीन के साथ व्यापार घाटे में रहते हैं, ऐसी घटना हुई तो हम और भी घाटे में चले जाएंगे। रोजगार पर प्रभाव पड़ेगा, हमने देखा एमएसएमईज और रोजगार से प्रभावित होने वाले हैं। नीति संबंधी प्रश्न के बारे में बात करते हैं तो भारत को न्याय संगत व्यापार नीति और आत्मनिर्भर आपूर्ति श्रृंखला को यहाँ पर जो है क्या करना पड़ेगा, बल देना पड़ेगा। तो ये सारा है चाइना शॉक के बारे में कि कैसे कैसे क्या होने वाला है, कैसे प्रभावित करेगा, पूरे विश्व को प्रभावित करेगा, क्योंकि चाइना के प्रोडक्ट हमें ही नहीं मिल रहे, पूरे दुनिया में हर कोने में बिकते हैं और बहुत सस्ते दामों पर बिकते हैं और लोग खरीदते भी। आप कितना भी प्रयास कर लो कि नहीं चीनी उत्पादों का बहिष्कार करोगे, ये करो वो करो, लेकिन नहीं, कौन नहीं चाहेगा कि उसको सस्ते दामों पर प्रोडक्ट मिले और ठीक ठाक काम करते हैं। इतना मतलब वैसे लोग बोलते तो हैं कि चीन का सामान जो है चलता नहीं है, फिर भी लोग देखो, अब भारतीयों की एक आदत है भाई, सस्ता मिलेगा वहीं जाएंगे। और चीन को शायद ये मेंटालिटी पता है, चीन को क्या मतलब पूरी दुनिया को है कि भाई सस्ता सामान ही खरीदना चाहिए, अगर मिल रहा है ठीक ठाक जो है क्वालिटी का, तो लोग ये सारा खरीदेंगे और नुकसान क्या क्या होगा ये सारा हमने पढ़ लिया। तो एक प्रश्न हमारा है, चाइना शॉक शब्द किससे संबंधित है? चीन की सैन्य नीति से, वैश्विक स्वास्थ्य संकट से, तीसरा है सस्ते चीनी उत्पादों के वैश्विक बाजार में फैलाव से, या चौथा है चीन की जलवायु नीति से। तो आपको सही आंसर देना है कमेंट बॉक्स में। आई होप ये आर्टिकल आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जितने भी इस प्रकार के आर्टिकल्स हैं वो सारे आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।